प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदा हम सबको ब्लेस करे और एक शाम फिर मसीह के नाम उसकी महिमा में, उसकी आराधना में हम सब इकट्ठे हैं कि उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, विलंब से कोप खाने वाले, अति करुणा में राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद और तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो परमेश्वर, इस दुनिया के लिए और हम लोगों के जीवन के लिए प्रभु, जो तूने हमें जीवन और जिंदगी दी प्रभु, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरा धन्यवाद और तेरी तारीफ करते प्रभु। आज की शाम भी प्रभु हर एक जन को आशीष दे और बरकत दे, तेरी स्तुति हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत गाएं। उसने लुंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया, लुंडेला यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, खुदावंद यीशु के लिए। मैं भी गाऊं तुम भी गाओ यीशु के लिए, मैं भी गाऊं तुम भी गाओ यीशु के लिए, मैं भी गाऊं तुम भी गाओ यीशु के लिए, खुदावंद यीशु के लिए। तारीफ और हम्द करे, तारीफ और हम्द करे, तारीफ और हम्द करे, खुदावंद यीशु के लिए। ओ पापा गाए मम्मी गाए यीशु के लिए, पापा गाए मम्मी गाए यीशु के लिए, और पापा गाए मम्मी गाए यीशु के लिए, खुदावंद यीशु के लिए। दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, ओ दिल से गाते बजाते रहो, खुदावंद यीशु के लिए। तारीफ तारीफ मिलके करो सब तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सब तारीफ। उसने दाखरसों के लुंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया, गरीबों के किनारे अजीमुआ पाया, उसने दाखरसों के यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। हालेलुया। मैंने यीशु को पा लिया, मैंने अपने खुदावंद को पा लिया, मैंने अपने मसीह यीशु को पा लिया। हालेलुया। और मैंने अपने खुदावंद की तारीफ की, उसकी महिमा की, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। खुदावंद का कलाम एक बात को कहता है मेरे प्रियो, और वो ये है कि तुलसी किताब उसका 13वां अध्याय जब मैं उसे पढ़ रहा था तो उसमें बहुत सी बात खुदावंद के कलाम में हम पाते हैं। उसका 13वां अध्याय में एक बहुत अच्छी बात हमें मिलती है। हालेलुया। और वो ये है कि उसकी महिमा का गुणानुवाद करना है। खुदावंद ने हमें जीवन दिया है, जिंदगी दी है, और वो इसलिए नहीं दी कि हम सिर्फ सब रुक जाएं, परंतु हमें निरंतर
उसमें बढ़ते रहना है। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है, इसको हम आज सुनेंगे। 13वां अध्याय को निकाल कर पढ़ें, उसकी पहली आयत से ही शुरू करें तो हमें मिल जाएगा वहां पर। हाँ, पहला ग्रंथियो उसका 13वां अध्याय। जी। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं हाँ और प्रेम न रखूं जी, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। आमीन आमीन। खुदावंद के कलाम को समझिए, खुदावंद के कलाम को जानिए और खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में उतरने दीजिए। आज की शाम 10 बार आपने कई बार इस कलाम को पढ़ा सुना है और हमने भी सुना और पढ़ा है, लेकिन यहां पर जो कुरिन्थियुस की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस कह रहा है वो एक बहुत बड़ी गंभीर और बात है। और वो ये है, ये उस समय की बात है जब कलीसिया के अंदर प्रेम नहीं था, कलीसिया के अंदर मोहब्बत से लोग नहीं रहते थे, कलीसिया के अंदर एक दूसरे का द्वेष और एक दूसरे की बातों को सुनी अनसुनी करते थे, एक दूसरे को अपने से बड़ा समझा जाता था। तो उस समय पौलुस ने इस बात को कहा, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक है, पर एक चीज जो होना चाहिए, जिस चीज को प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में लेकर आया, और वो था लव, प्रेम। प्रेम जो है सारी बातों को ढांप लेता है। प्रेम जो है हर बात की प्रतीति करता है। प्रेम जो है अनरीति नहीं चलता। और ये बात जो है कलीसिया के अंदर नहीं पाई जा रही थी, और यही हमारे घरों के अंदर है, यही हमारे समाज के अंदर है, यही हमारे देशों के अंदर है कि एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे से प्रेम करना लोगों का ठंडा हो गया है और लोग प्रेम नहीं करते। इसीलिए लड़ाई है, झगड़े हैं, क्रोध है, विरोध है, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत नहीं है। आज मोहब्बत नहीं है। आज मोहब्बत कहां चली गई? हम सब ईश्वर की भक्ति करते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के क्यों ना हो, सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी तरीके से खुदावन की इबादत करते हैं, उस ईश्वर की महिमा करते हैं। और ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है कि हम सब परमेश्वर की आराधना करें। पर परमेश्वर ने क्या सिखाया है? परमेश्वर हमसे क्या प्यार नहीं करता? परमेश्वर क्या हमसे मोहब्बत नहीं करता? क्या परमेश्वर ने हमसे मोहब्बत नहीं की? सबसे बड़ी मोहब्बत ये की मेरे प्रियो कि आज हम जिंदों की जमीन पर जिंदा हैं। ये उसका प्यार है, ये उसका प्रेम है, ये उसका अनुग्रह है कि हम नाश नहीं हुए। परमेश्वर ने सृष्टि से मोहब्बत की, पर आज मनुष्य सृष्टि को नाश कर रहा है। परमेश्वर ने खूबसूरती सृष्टि बना के दी, परंतु परमेश्वर उस सृष्टि को क्या है, बर्बाद कर रहा है। मैं अभी देख रहा था मोबाइल में, हमारे गंगा जमुना का जो पानी है इतना क्लीन और इतना साफ आ रहा है, क्योंकि सब घरों में लॉकडाउन है, कोई वहां जा नहीं रहा, कोई उसको मैला नहीं कर रहा। ये हवा इतनी शुद्ध हो गई है, एक सांस लेने में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये सब चीजें अपने प्यार से बनाई, मोहब्बत से बनाई, और इनके अंदर मोहब्बत भरा। मेरे प्रियो, मोहब्बत भरा। आप देखिए ना, हवा में मोहब्बत है, प्रेम है, वो जब चलती है तो वो सबके लिए होती है। उसके बरसात में, मौसम में प्रेम है। अगर मौसम बरसता है तो सबके लिए होता है, उसमें प्रेम है। और सूरज निकलता है, सबके लिए निकलता है, क्योंकि उसमें प्रेम है। चांद निकलता है तो सबके लिए निकलता है, क्योंकि उसमें प्रेम है। मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने जिस इंसान को बनाया, आपको और हमें बनाया, उसमें आज हम प्रेम नहीं पाते हैं, द्वेष पाते हैं, द्वेष पाते हैं। इसका कारण क्या है? द्वेष पाते हैं हम लोग, एक दूसरे को हम देख नहीं पाते। आज हम मजहब के नाम पर प्यार कहीं भूल गए हैं। अब जैसे ये कोरोना आया है, कोरोना मजहब नहीं देख रहा, कोरोना कुछ और नहीं देख रहा, परंतु क्या देख रहा है? वो इंसानों की जिंदगियां नाश कर रहा है, मौत के घाट उतार रहा है।
परमेश्वर चाहता है हम उस अपने स्वर्गीय पिता के उस प्रेम में बंध जाए, उस प्रेम में हम आगे बढ़ें, क्योंकि प्यार ही है जो वतनों को मिलाता है, प्यार ही है जो हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहां पर एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है। लड़ाइयां क्यों है दुनिया? परमेश्वर ने लड़ाई नहीं बनाई, परमेश्वर ने क्रोध नहीं बनाया, परमेश्वर ने ईर्ष्या नहीं बनाई, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और बाइबल बताती है यूहन्ना 3 और उसकी 16वीं आयत में कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। मेरे प्रियो, जगत की उसकी जितनी चीज बनाई हुई चीजें हैं उसने उससे प्रेम किया। लिखा है उसने इतना प्रेम किया कि उसने जगत को बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे अर्थात प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए, कोई धर्म कोई मजहब के लिए नहीं, पापी मनुष्यों के लिए अपने आप अपने इकलौते बेटे को बलिदान करने के लिए भेज दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो उस प्रेम का अनुभव करे, उस प्रेम को अपनी जिंदगी में महसूस करे। वो प्रेम अगम्य प्रेम है, वो प्रेम आशीष में प्रेम है, वो प्रेम हमारी जिंदगी में बने रहने वाला प्रेम है। हालेलुया। मेरे प्रिय, खुदावंद का वचन क्या कहता है? यदि हम सारी दुनिया को प्राप्त करें, सब दुनिया को प्राप्त करें, सारे संसार को ग्रहण कर लें, और यदि हमारे अंदर मसीह प्रेम ना हो या ईश्वर का प्रेम ना हो तो प्रेम प्रेम नहीं रहता। हालेलुया। गॉड इज लव, लव इज गॉड। संसार में बहुत किस्म के प्यार हैं, वो ईश्वर या खुदा नहीं हो सकते, पर खुदा प्रेम हो सकता है, जिसके अंदर खुदा की बातें हैं, जिसके अंदर ईश्वर की बातें हैं, जिसमें उस ईश्वर की महानता की बातें हैं। मेरे प्रियो, उसके अंदर ईश्वर वास करता है और उसके अंदर ईश्वरीय प्रेम होता है। और कुरिन्थ की कलीसिया में ये सब धीरे धीरे खत्म हो जा रहा था। बड़ी बड़ी बातें लोग कर रहे थे, हम भविष्यवाणी करने वाले हैं, हम अन्य भाषा बोलने वाले हैं, हम ये बोलने वाले हैं, हम सब तमाम किस्म के लोग बातें करते तो हैं, पर एक चीज की कमी रह जाती है लाइफ में, एक चीज की कमी रह जाती है मेरे भाई मेरी बहन, और वो है परमेश्वर का प्रेम कहीं खो जाता है। इसलिए कुरिन्थियों में लिखते हुए वो कहता है 13, यदि हम इसको पढ़े, पहली आयत में क्या लिखा है? यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं, वो कहता है यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, और मेरे अंदर प्रेम ना हो, यानी कि प्रभु का वचन सिखाना चाहता आज की शाम, यदि मैं अपने आप को इतना पवित्र करूं, यदि मैं अपने आप को इतनी पवित्रता और उस पाकीज़गी में लेकर आ जाऊं कि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलने लगूं, भविष्यवाणियां कर सकूं, पर परमेश्वर का प्रेम ना रखूं, तो मैं कैसा हूं? ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। हालेलुया। एक एग्जाम्पल देकर खुदावंद का दास वहां बता रहा है कि मैं ठनठनाता हुआ पीतल को आप बजाएंगे टन, फिर बंद हो जाएगा। झंझरी को बजाएंगे, चन 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 बजेगी, उसके बाद वो शांत हो जाएगी। तो मेरा प्रेम ऐसा है, मेरा प्रेम ईश्वरीय प्रेम नहीं है, मेरा प्रेम संसार को दिखाने वाला प्रेम है, मेरा प्रेम मुंह देखा प्रेम है, मेरा प्रेम ईश्वर की ओर से मेरी जिंदगी से होकर नहीं निकलता। इसीलिए हम चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कहें, क्या लिखा है? मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, नहीं, मैं क्या हूं? यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। हालेलुया। और ऐसे जीवन आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। थोड़े समय वो बसते हैं, थोड़े समय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया करेंगे, उसके बाद वो शांत होकर बैठ जाते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर मसीह का प्रेम नहीं है। मसीह का प्रेम खुदावंद की तारीफ सदैव करता है। यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई क्या हूं? झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, ओ लॉर्ड हालेलुया, और यदि मैं इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस, अपने अंदर
खुदावंद की उस पाक पाक हजूरी के अंदर मैं अपने आप को लीड कर लूं, इतना अपने आप को मैं उसमें बढ़ जाऊं कि मैं क्या करूं, भविष्यवाणियां कर सकूं। हाँ, और सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को सब प्रकार के ज्ञान को समझ भी लूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। आमीन आमीन। यही तो खुदावन चाहता है, यही खुदावन चाहता है। हमने पिछली बार भी देखा है, यदि तुम विश्वास करोगे, आशु बता रहा था, यदि विश्वास करोगे तो इस पहाड़ से कहोगे कि यहां से उखड़कर समुद्र में जाके तो वो चला जाएगा। हालेलुया। मेरे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा। यही तो प्रभु चाहता है कि तुम भविष्यवाणियां करो और क्या करो, ज्ञान को समझो, परमेश्वर के वचन के ज्ञान को समझो। मैं समझ रहा हूं, हम समझते हैं। हालेलुया। और क्या करो, और यहां तक विश्वास हो कि और मुझे यहां तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। हालेलुया। परंतु प्रेम ना रखूं। हालेलुया। देखिए, आपके पास सब कुछ हो, ज्ञान आपको मिल जाएगा। बाइबल सेमिनरी से आप ज्ञान लेकर आ गए हैं, डॉक्टरेट हो गए, रेवरेंड, बिशप, पोप हो गए, है ना, सब कुछ हो गए मेरे प्रियो, पर आपके अंदर प्रेम ही नहीं है, घमंड है, लालच है, द्वेष है, मतवालापन है, तो फिर आपका ज्ञान अधूरा है, आपकी भविष्यवाणियां अधूरी है, और आपका क्या चीज, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ नथिंग, कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। ये वो कलीसिया को समझा रहा है। आप कलीसिया, शकूरपुर की कलीसिया, जितने लोग सुन रहे हैं, सबसे पहले अपने अंदर प्रेम पैदा करो। और वो प्रेम कौन सा? संसारिक, ईश्वरी, मसीह यीशु का प्रेम इतना बड़ा प्रेम था कि वो जो कहता था वो होता था। हालेलुया। भविष्यवाणियां कर दूं, और यहां तक मुझे क्या हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, पर प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। आमीन। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति, तीसरी बात, ये पौलुस वहां बता रहा है, लोग देने वाले बहुत थे। आमीन। लोग देते थे, लाकर प्रेरितों के चरणों में रख देते थे, जमीनें राजा बेच कर प्रभु की सेवा के लिए दिया करते थे। क्या कहता वो वहां पर? तीसरा पॉइंट, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति, यदि मैं अपनी आधी नहीं, पौनी नहीं, पूरी संपत्ति कंगालों को खिला दूं। ओह लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपनी पूरी संपत्ति मैं कंगालों को खिला दूं। ध्यान से सुनिए, कंगालों को खिला दूं, या अपनी देह जलाने के लिए। ओह आमेन। और कितनी बड़ी बात वो कह रहा है। पतरस ने भी कहा था, प्रभु मैं तेरे साथ जेल खाने जाने के लिए तैयार हूं, यहां तक कि तेरे साथ मरने के लिए बैठेगा। मैं अपनी देह को यहां तक कि जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा, अपना बैंक बैलेंस, अपना दान दक्षिणा खुदावंद को दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, हमें देना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, यदि उसके साथ मसीह यीशु का प्रेम मेरे जीवन में नहीं है, तो मेरे दान की और मेरे देह की कोई भी कीमत नहीं है। ध्यान से सुनिए, खुदावंद का कलाम कहता है कि प्रियो, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण याद दिलाकर तुमसे प्रार्थना और विनती करता हूं कि अपने शरीरों को क्या करो, परमेश्वर पवित्र और कैसा, जीवता, पवित्र और परमेश्वर को अच्छा लगने वाला जीवन करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मैं अपनी देह को जलाने के लिए भी दे दूं, और प्रेम मेरे अंदर प्रेम ना हो तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो मुझे यहां पर लाभ, यहां पर जो पॉइंट आया, लाभ, लोग देकर लाभ कमाने के विचारों में चल रहे थे। अभी भेद समझ रहे हैं आप? क्या था वहां कलीसिया में? लोग, कई बार लोग देते हैं ताकि उनको लाभ हो, लालच से जो देते हैं कि हमें इससे दुगना मिलेगा,
हाँ, खुदावंद देने के लिए तैयार है, दुगना चौगना आपको वापस करेगा, यह है। पर यदि मैं लालच के कारण देता हूं, यदि मैं इस तरीके से देता हूं कि मुझे मिल जाए, तो वहां पर क्या लिखा है? यदि मैं लाभ कमाने के लिए काम करता हूं और मेरे अंदर प्रेम नहीं है, फिर से पढ़िए उसको। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को पूरी संपत्ति किसको दे दूं? कंगालों को दे दूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम न रखूं, और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मुझे लाभ कहां से होगा? लाभ कहां से है? आज लोग थोड़ा मसीह के प्रेम से हटकर सारी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना चाहते हैं, मसीहत को पूरा करना चाहते हैं, पर जहां प्रभु के प्रेम की बात आती है वहां पर वो थोड़ा कतराते हैं। नहीं नहीं, मुझे लड़ने दो प्रभु, मुझे इसे गाली देने दो प्रभु, मुझे इसे मारने दो प्रभु, मुझे इसके खादिम के बारे में गलत बोलने दो। नहीं नहीं, मैं सब कुछ दान में देता, चर्च में आता, प्रार्थना में करता, बाइबल में पढ़ता, सब कुछ करता, पर मुझे खादिम के लिए बुरा भला बोलना जरूरी है, झूठ बोलना जरूरी है। इस पर मेरे अंदर क्या नहीं है? प्रेम नहीं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं होगा। हम अपना जीवन क्यों जी रहे हैं? आप अपना जीवन क्यों जी रहे हैं? लाभ के लिए। कौन सा लाभ? वो आत्मिक लाभ। वो कौन सा लाभ? वो आत्मिक जीवन का लाभ। मैं अगर मर भी गया, पौलुस कहता है मैं मर भी गया तो मैंने इतना लाभ कमा लिया है कि मुझे मौत भी मुझे डरा नहीं सकेगी। क्या ऐसा लाभ आपने कमाया? मैं जो दे रहा हूं तो क्या लालच से दे रहा हूं, या कंगालों को दे रहा हूं तो लालच से दे रहा हूं? आज कितने लोग हैं लालच के कारण ही सब कुछ धर्म के काम करे जा रहे, पर उनके अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं, दया हो सकती है, प्रेम नहीं है। खुदा का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जब हमारे जीवन में आएगा तो बाइबल कहती है कि तुम्हें लाभ होगा। यदि मैं सब कुछ करूं, कंगालों को बांट दूं, दे जलाने के लिए दूं, पर प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मेरे प्रिय प्रभु यीशु चाहता है कि आप लाभ कमाएं। और क्या लिखा आगे? चौथा पॉइंट, वहां पर पॉइंट बाय पॉइंट है, आप पढ़िए उसको। हाँ, प्रेम धीरजवंत है। हाँ, तो प्रेम की डेफिनेशन, प्रेम क्या है? प्रेम का स्वभाव क्या होता है? ये चौथी बात में आता है, वो बताना चाह रहा है। वहां लोगों की जिंदगी में धीरज नहीं था, आज भी धीरज नहीं है लोगों में। जल्दी 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 सब कुछ हमको मिल जाए, हम अपने काम निपटा लें। नहीं नहीं, धीरज नहीं था कलीसिया। खुदा का कलाम कहता है अगर तुम मसीह का प्रेम तुम्हारी जिंदगी के अंदर है तो वो धीरज धरेगा। प्रेम क्या करता है? धीरजवंत है। प्रेम धीरजवंत होना चाहिए। तुम्हारा प्रेम जो है जल्दबाजी का प्रेम नहीं होना चाहिए, टाए टाए फिस वाला प्रेम नहीं होना चाहिए। आज प्रेम किया, कल गाली दे रहे हैं आप। आज प्रेम करा, कल आप उसको नफरत की निगाह से देख रहे हैं। आज प्रेम किया, कल उसके बारे में बुराई कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि प्रेम, अगर मसीह का प्रेम आप कहते हैं मेरे अंदर मसीह का प्रेम है, तो मसीह का प्रेम में धीरज होता है। धीरज, सुनिए, कोई तुम्हारे विरोध में गलत बात कर रहा है, धीरज रखिए। प्रेम कैसा है? नंबर 1 धीरजवंत होता है। दूसरा, और कृपालु है, और वो कृपा करने वाला होता है। हालेलुया। अगर मसीह का प्रेम आप में है तो वो दूसरों को कृपा में लेकर आएगा, ताकि क्योंकि वो कृपा आपके अंदर मसीह के प्रेम से उजागर होगी। हाँ, प्रेम ढा नहीं करता। प्रेम कभी भी ढा नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता। और फूलता नहीं। फूलता नहीं, फूलता मतलब घमंड नहीं करता। वह अनरीति नहीं चलता। वो कोई भी अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। वो अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं। वो झुंझलाता नहीं। बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। खुदा का कलाम कहता है प्रेम कभी बुरा नहीं। प्रभु के कलाम में लिखा वचन संहिता में खुदावन उस बेटे को डांटता है जिस बेटे से वो प्यार करता है। तेरे सोटे, दाऊद ने कहा वचन संहिता 23 में, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। जब वो डांटता है
तो हमारे अंदर अपने प्रेम को मजबूत करता है। और कुकर्म से आनंदित नहीं होता। आजकल कुकर्म का प्रेम बहुत है, वो प्रेम नहीं है। तो जो परमेश्वर का प्रेम है वो कुकर्म की तरफ हमें नहीं ले जाएगा, ऐसे गलत विचारों में नहीं ले जाएगा, क्योंकि मसीह का प्रेम हमारी जिंदगी में काम करता है। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, आनंदित खुश नहीं होता। आज कितने लोग कुकर्म से आनंदित होते हैं? हाँ, परंतु सत्य से आनंदित होता है। तो किससे आनंदित होता है? उसके जीवन सत्य की खोज करता है, सत्य को पकड़ता है, वह सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, वो सब बातें सह लेता है। अगर मसीह का प्रेम है, सब थूकेंगे भी लोग आपके मुख पे, गालियां भी देंगे, आपको सहना है। हाँ, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों से प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, सब बातों में क्या रखता है? वो धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। हाँ, प्रेम का क्या है? पांचवी बात, प्रेम कभी भी टलता नहीं है। हम चले जाएंगे। देखिए, कभी कभी आप देखिए, आप इतिहास उठा के देखिए, आप वैसे भी दुनिया में देखिए, आप दुनिया में देखिए, आप कोई अच्छा व्यक्ति जाता है इस दुनिया से, अच्छा व्यक्ति इस दुनिया से आता तो कितने लोग उसकी तारीफ करते हैं, यार ये बहुत अच्छा व्यक्ति था, ये बहुत अच्छा प्यार करने वाला व्यक्ति था। यही तो होता है। वो क्या कह रहा है खुदा का दास? क्या कहता है? प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम कभी भी टलता नहीं है, वो हमेशा बना रहता है। हम चले जाएंगे इस दुनिया से, देखिए, पर हमारे अंदर का मसीह का प्रेम सदैव जिंदा रहेगा। आप खत्म हो जाएंगे, आप इस दुनिया से चले जाएंगे, पर आपके अंदर का प्रेम जो आप इस संसार में दिखाएंगे वो सदैव बना रहेगा। वो कभी कोई उसे टाल नहीं सकता, उसे खत्म नहीं कर सकता। प्रेम कभी टलता नहीं है। जी, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भविष्यवाणियां हो, जो भविष्यवाणी वाला नहीं रहेगा तो समाप्त हो जाएंगी। आमीन। भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, भाषाएं बोलते हो, वो भाषाएं क्या रहेंगी? जाती रहेंगी। समझिए इस चीज को। और ज्ञान हो तो मिट जाएगा, ज्ञान हो, जब तक आप हैं, ज्ञान है तो मिट जाएगा, मिट जाएगा एक दिन। और क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारा ज्ञान अभी अधूरा है। जी, और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, अभी हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। हमें, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा, जब सर्व सिद्ध आएगा, याद रखिए कौन? अर्थात पवित्र आत्मा। उसको समझिए आप। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। आमीन। हाँ, तो अधूरा मिट जाएगा। तो हमारे अंदर जो अधूरापन है, आधापन है, अधूरा जीवन है, अधूरी जिंदगी है, अधूरा विश्वास है, वो सब मिट जाएगा। जी, जब मैं बालक था। हाँ, अब खुदावंद, छठी बात, खुदावंद हमको समझाने के लिए कह रहा है। देखो देखो देखो, जब तुम बच्चे थे तो मैंने तुम्हारी सब शरारतों को क्या किया है? झेला है। जब सब शरारतों, सारी शरारतों को मैंने क्या किया है? मैंने कबूल किया है। तुम बच्चे थे, मुझे मालूम था कि तुम बच्चे हो, तुम इतनी बातें नहीं जानते। जी हाँ, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। बालक था तो बालकों के समान बोलता था। बालकों का सा मन था, मेरा बालकों सा मन था। बालकों की सी समझ थी। हाँ, इसको कोई भी बच्चा है अगर कोई गलती करता है तो माँ बाप उसे क्षमा कर देते हैं, बेटा कोई बात नहीं, कोई बात, क्योंकि हम इसलिए क्षमा करते हैं। कोई बड़ी बड़ी घटना भी कर देता बच्चा, आपने देखा घर में, तो हम कई बार उसको क्षमा इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये तो बच्चा है, ना समझ है, इसको अभी समझ नहीं है। वो यही बात कह रहा है कि मैं जब क्या था? बालक था, बालक जैसी समझ थी, बालक जैसा ज्ञान था, मन था, अब बालकों से समझ थी, बालकों जैसी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया, तो बालकों की बातें छोड़ दी। मैंने बालकों की बातें छोड़ दी। एक बुढ़ा आदमी अगर बच्चों जैसी हरकत करेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको रोटी ना दे के निप्पल में दूध की वो निप्पी लगा के उसको कहा जाए, पापा आपको दूध गिलास में नहीं पीना, बोतल में पीना है। अगर बूढ़े को दूध बोतल पिलाएंगे तो कैसा लगेगा? अजीब लगेगा। क्या कहता परमेश्वर का वचन? यही सिखा रहा है। जी, बालकों जैसी बातें छोड़ दी, मैंने बालकों जैसी बातें छोड़ दिया। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। अभी शायद आप ये सोच कर बैठे हैं कि अभी हम तो
और बहुत अच्छे हैं, अभी दर्पण में आपको धुंधला सा दिखाई दे रहा है। हाँ, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। हाँ, उस समय, जब समय आएगा खुदावंद का, याद रखिए पौलुस समझा रहा उनको, उस समय आमने सामने। अभी आप सोच रहे हैं हमें धुंधला सा दिखाई दे रहा, हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। उससे कहिए खुदावंद मेरी आंखों को खोल दे कि मैं उस साए के पार देख सकूं जहां पर तू मुझे मिल सकता है। हमें इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। कई बार सोचते होंगे आप लोग, मसीह लोग कई बार ज्ञान में अधूरे हैं, वचन में अधूरे हैं, हर बात में तेज है हम, पर ज्ञान में जो प्रभु चाहता है तुम ज्ञान और बुद्धि में तेज बनो, बालकों के समान नहीं, सियानों के समान आगे बढ़ो। हाँ, क्या कहता है? इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा। इसका मतलब खुदावंद उस समय इतना ज्ञान और दिमाग बुद्धि इतना तेज करेगा कि पूरी रीति से मैं क्या करूंगा? पहचानूंगा। जैसे मैं पहचान गया हूँ। जैसे मैं पहचान गया हूँ। हाँ, पर अब विश्वास। हाँ, अब जो इसका निचोड़ है, ध्यान से सुनिए पौलुस क्या कह रहा है कलीसिया को, जहां प्रेम नहीं, लड़ाई झगड़े दंगे। क्योंकि बहुत से लोग कलीसिया में इसलिए भी आते हैं कि वो कलीसिया को बर्बाद करें, कलीसिया को तोड़ें, कलीसियाओं में मनमुटाव का भेद पैदा करें, कलीसियाओं में लड़ाइयों को पैदा करें। मैं कल मैसेज दूंगा इस पर, पैदा करें। कई लोग ऐसे भी आते हैं कलीसिया, और ऐसे लोग थे उसमें, उस वक्त में भी थे। और क्या कहता है खुदा का कलाम कि पर अब विश्वास। पर अब क्या चीज है? पर अब विश्वास, आशा, प्रेम। ये तीनों स्थायी हैं। ये क्या है? तीनों स्थायी है, यानी कि बिल्कुल स्थायी है। मतलब क्या है? मतलब सबसे पहले विश्वास कभी हट नहीं सकता, आशा कभी हट नहीं सकती, प्रेम भी कभी, ये बिल्कुल पक्के साथ है। क्या क्या चीजें? 3 चीजें, विश्वास, हमारा विश्वास, आशा, हमारी आशा कि प्रभु आएगा तो हम जाएंगे, प्रेम, और सबसे बाद में लव। पर इनमें भेद है। आमीन। पर इन सब में से बड़ा प्रेम है। हाँ, क्या बता रहा पौलुस? इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है, यानी कि वो एक बात को ऊपर रखता है कलीसिया में। देखो, सबसे बड़ा प्रेम है। जहां प्रेम होगा वहां कलीसिया के प्रति लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई उसको बर्बाद करने की कोशिश नहीं करेगा, कोई उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। परंतु यदि मेरे अंदर मसीह का प्रेम है तो मैं अपनी कलीसिया से प्रेम करूंगा। जहां से मुझे रोटी मिली, जहां से मुझे खुदावंद का कलाम मिला, जहां से मैं विश्वास में पड़ा, जहां से मुझे सब कुछ मिला, मैं उसमें मसीह के प्रेम में बना रहूंगा। हालेलुया। कहता है क्या है? विश्वास, आशा और प्रेम। पर इन सब में प्रेम सबसे बड़ा है, क्योंकि प्रेम सब कुछ ढक लेता है। हालेलुया। आशा तो हमारे पास है कि हम एक दिन प्रभु से मिलेंगे, और विश्वास भी हमारे पास है। और यदि मैं प्रेम ना हो तो मेरा विश्वास, मेरी आशा अधूरी है। मेरे प्रिय, आपके पास क्या है? सोना, चांदी, रुपया, बैंक बैलेंस, अच्छा घर, अच्छी प्रॉपर्टी, ये सब कुछ आपके पास हो सकता है। और यदि पौलुस कहता है कलीसिया में, यदि आपके जीवन में मसीह प्रेम नहीं है, हाँ, आप बच्चों से बहुत प्यार करते होंगे, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते होंगे, अपने पति से बहुत प्यार करते होंगे, और क्या मसीह का प्रेम हमारे अंदर है? क्योंकि मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है, वो प्रेम विवश करने वाला है। आइए आज की शाम हम मसीह के प्रेम को महसूस करें, दुआ करें। हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम धन्यवाद और तारीफ करते हैं सुंदर समय के लिए पिता जो आपने हमें दिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु, तेरी कलीसिया के एक जन को, जैसे पौलुस उस कुरिन्थियों की कलीसिया में देख रहा था नाना प्रकार की समस्याएं, और तब उसने कहा
तुम्हारे अंदर प्रेम होना, मसीह का प्रेम होना बहुत जरूरी है। और विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं, और इन सबसे बड़ा प्रेम है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे जीवन में देखना चाहा है। मेरे प्रिय, आज की शाम अपने घराने से आप प्रेम करिए, ये बहुत अच्छा है। अपने काम से प्रेम करिए, अपने बिजनेस से प्रेम करिए, अपने जीवन से प्रेम करिए, और इन सब में मसीह का प्रेम होना बहुत जरूरी है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि कोई बीमार है प्रभु, हमारी दुआ है खुदावन उनको छू और आशीष दे। अजय भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार है प्रभु, तो उन्हें छू और ब्लेस कर। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे प्रार्थना योद्धाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वे इंडिया में हैं या बाहर हैं, या दिल्ली में हैं या कॉलोनियों में हैं, बराबर दुआ के उस चैन में बंधे हुए हैं। खुदावन उन सब के लिए मेरी प्रार्थना है, उन्हें आप आशीष दें और बरकत दें। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई सुंदर के लिए, जिसने एक छोटी क्लिप, एक अच्छा मैसेज प्रभु बनाकर भेजा है। खुदावन उसको बहुत आशीष दे। और जो बच्चे बेटियां बना रहे हैं, वचन को तैयारी करें प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ, और आप आगे बढ़िए। आप दूसरे का इंतजार ना करिए, आप दूसरे का इंतजार ना करिए। आपके अंदर मसीह का प्रेम होना चाहिए। मसीह का प्रेम हमें विवश करता है कि हम उसकी सेवा करें। खुदावंद आपको आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा के संग ईमानदारों के साथ, खास तौर देखने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हो। आमीन। जय मसीह।